अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद कमाल ऑफिशियल। और मोहम्मद कमाल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है और फ़िक्र आखिरत के हवाले से। तो फ़िक्र आखिरत के हवाले से मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर कर दूँ। दोस्तों, हमें आखिरत के हवाले से सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनिया में सब्र कर लेते हैं, उनकी आखिरत बहुत अच्छी होगी। और जो लोग दुनिया में अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको आखिरत में अपना हिसाब देना पड़ेगा। बस यही एक फ़ॉर्मूला है कि अल्लाह ताला ने जिन कामों से हमें रोका है, हमें उन कामों से रुक जाना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आओ मैं आज आपको कयामत कैसे तारी होगी उसके कुछ मनाजिर, बड़ी प्यारी किताब है, मैं मशवरा दूंगा। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें थोड़े से बयान में नहीं हो सकती, मगर ये एक ऐसी हकीकत है जो होने वाली है, इसको ज़रूर पढ़ें। किताब का नाम है बहार शरीयत, हिस्सा अव्वल। इसके अंदर मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने जिस डिटेल में अहादीस के ज़रिए बयान किया कि क़यामत तारी कैसे होगी, उस दिन स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, इसको ज़रूर पढ़ें, अपनी फैमिली को भी सुनाएं। मैं उसकी कुछ झलक आपको बताता हूँ, सुनिए। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि क़यामत जब तारी होगी ना, अल्लाह ताला अगरचे मरने के बाद इंसान के जिस्म के अज्जा मुतफर्रिक हो गए होंगे, चूरा चूरा जिस्म तो खत्म हो जाता है, मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा बन गए होंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हशर सिर्फ रूह का नहीं है, याद रखिएगा, रूह और जिस्म दोनों का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूहें उठेंगी, बल्कि जिस्म भी पूरे बनकर उठेंगे। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से बेलिबास नंगे पांव उठेंगे। कोई पैदल होगा, कोई सवार होगा, बास तन्हा सवार होंगे और किसी की सवारी पर 2-2, 3-3, 4-4 अफराद होंगे, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल चलता हुआ महशर के मैदान में आएगा, किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे और किसी को आग जमा करेगी। ये मैदान महशर कहाँ होगा? ये मुल्क शाम की सरजमीन पर होगा। जमीन कैसी हमवार होगी, कैसी प्लेन होगी कि फरमाया राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से भी नजर आएगा। इतनी इक्वल सरफेस होगी कयामत के दिन। जमीन मिट्टी की नहीं, अहदीस में आता है जमीन तांबे की होगी। आफताब, सूरज 1 मील के फासले पे होगा। आज करोड़ों मील दूर है, हम जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डे ऑफ जजमेंट 1 मील पर सूरज होगा। अब फरमाया कि अब यहां पर क्या होगा कि अब लोगों की तो गर्मी का आलम क्या होगा कि भैजे, बताया किताबों में लिखा कि दिमाग खौलता होगा गर्मी से, प्यास के मारे जबानें बाहर आ जाएंगी, इतना पसीना बहेगा कि किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की पीठ तक। और गुनाहगार तो अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। और इसी तकलीफ में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कई दिन गुजर जाएंगे। फिर इसके बाद लोग कहेंगे कुछ भी हो, हमारा हिसाब तो शुरू हो। और अब ये आपस में मशवरा करेंगे, कई कई साल इस तरह गुजर जाएंगे। अब मशवरा करेंगे कहाँ जाएं, किससे बात करें। अब ये अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि हज़रत आदम तो सबके बाप है ना, अबुल बशर हैं, चलो आदम के पास चलते हैं। अहले महशर मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पहले हज़रत आदम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, दुनिया में सबसे पहले आप तशरीफ़ लाए, मर्तबा नबूवत से अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में आपको सरफराज फरमाया। हुजूर आज करम कीजिए, इस मुसीबत से नजात दिलाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है। रब अज़्ज़ व जल ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि पहले कभी ऐसा गज़ब नहीं फरमाया। तुम किसी और के पास जाओ, वो कहेंगे हुज़ूर हम किसके पास जाएं, आप तो बताएं। वो कहेंगे नूह के पास जाओ। ये अहले महशर मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। हुज़ूर आप नूह अलैहिस्सलाम हैं, तूफ़ान नूह में रब ने आपको कश्ती अता फरमाई, कई मौजज़ात से नवाजा, हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। हज़रत नूह कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे हुजूर आप ही बता दें कहाँ जाएं। कहेंगे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वाली सलाम के पास जाओ। ये सारा महशर हज़रत इब्राहीम के पास जाएगा। वो भी कहेंगे मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज़ करेंगे हुजूर किसके पास जाएं। हज़रत इब्राहीम क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि तुम हज़रत मूसा के पास जाओ। हज़रत मूसा कहेंगे हज़रत ईसा के पास जाओ। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अगर जाना है तो जनाब रसूलुल्लाह के पास जाओ, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वही आज तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ पे शफाअत रखी हुई है। अल्लाह अकबर। जब ये सारा महशर घूम
घूमते 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 नबी पाक की बारगाह में पहुंचेगा, हुजूर के दरबार में आएगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुतमईन होंगे। वो लोग कहेंगे हुजूर हमारी मदद फरमाइए, हम बड़े परेशान हैं। मेरे आका नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे अंबिया क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, मैं हूं तुम्हारे लिए, आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। और फिर जब ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। मैं इस पूरे वाक़े को यहां रोकता हूं। देयर इज वन वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि ये सारे लोग जो हैं सब नबियों के पास क्यों जाएंगे? अच्छा, हो सकता है हम में से किसी के जहन में सवाल आए कि ये तो हदीस में है ना कि ऐसा होगा, और हमें पता चल गया कि आखिर में शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, तो हम सारे भी क़यामत के दिन डायरेक्ट नबी पाक के पास चले जाएंगे। हमें तो हदीस के जरिए पता चल गया, अब हमें क्या जरूरत है किसी और नबी के पास जाने की? लेकिन उलमा कहते हैं होगा ऐसा नहीं, हमें मालूम जरूर है, मगर महशर के दिन सब भूल जाएंगे, सब हज़रत आदम के पास जाएंगे। इसी तरह ये सारा मामला होगा। और इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, बात बनी कि नहीं बनी? खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये महशर में तमाम लोगों का ये मूवमेंट करना, क्योंकि ईमान वाले भी होंगे बेईमान भी होंगे, उन सबको ये बताना मकसूद है कि आज के दिन मेरे महबूब की बात सुनी जाएगी। शफाअत का रुतबा इन्हें अता किया गया है, मकाम महमूद के मर्तबे पर इन्हें फाइज किया गया है। अब जब ये सारे लोग नबी पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे आका उस दिन भी उम्मत को मायूस नहीं करेंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए इल्तिजा पेश करेंगे। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होगा। हदीस की किताबों में ये अल्फाज मौजूद, या मुहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, ऐ महबूब अपना सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल है। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अब सुनते जाइए शफाअत कैसे होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शफाअत वाले दिन क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। नबी पाक के पास पहले तो एक झंडा होगा। जिन्होंने हज किया है ना, वो जरा मेरी बात जल्दी समझेंगे। 30-35 लाख 25 लाख जब हज पे लोग होते थे तो पंजाबी में वो कहते हैं ना, लग पता जाता है, रश कहते किसको हैं। 25-30 लाख में इतना रश। और आपने देखा होगा कि खैमों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बलून बड़े बड़े होते हैं कि यार ये येलो कलर का बलून है ना, यहाँ जुनूब एशिया वाले हैं, इधर ही अपना खैमा होगा, क्योंकि जब क्राउड ज्यादा हो तो झंडा या बलून ऊंचा लगाना पड़ता है। 25-30 लाख लोगों में ये हाल है, जब अरबों लोग होंगे। आपने इमेजिन किया क़यामत के दिन कितने लोग होंगे? 8 अरब तो अभी दुनिया में लोग हैं ना, और कब से लोग आ रहे हैं, और क़यामत तक कितने होंगे? ये सारे महशर के मैदान में होंगे, मुसलमान गैर मुसलमान सारे। इट मींस अगर हम एक इमेजिनेशन कर लें कि 50 अरब लोग होंगे क़यामत में, 50 अरब का क्राउड। अच्छा, हम नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे? अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता, अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा? सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतजाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा? फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। कयामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा बरकत वाली है, क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते रूए जमीन पर जितने पेड़ और ढीले हैं, ढेले और पेड़ हैं, कयामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा।
ऐसी शफाअत आका की, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार देखो। हदीस का खुलासा, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर होंगे, हैं, नूर के सोने के मिंबर होंगे। सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठेंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। और इसलिए मैं नहीं बैठूंगा कि अल्लाह के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। हाय हाय, जरा समझ रहे हो इस बात को? मैं और आप चाहेंगे कि हम जन्नत में जल्दी चले जाएं। आका फरमा रहे मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे मेरा रब जन्नत में ना भेज दे और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। आका फरमाते अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद तेरी क्या मर्जी है, मैं तेरी उम्मत के साथ क्या करूं? अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब इनका हिसाब जल्द फरमा दे। बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक कि मुझे उनकी रिहाई की चिट्ठियां मिलेंगी जिन्हें दोज़ख में भेज चुके थे। यहां तक कि मालिक के दारोगा जहन्नम जो होंगे, हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो अर्ज करेगा, ऐ मोहम्मद आपने अपनी उम्मत में रब का गजब नाम को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक अपने उम्मतियों को पहले तो शफाअत फरमाएंगे, फिर जो जहन्नम में चले गए होंगे उन्हें भी निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे मेहरबान आका हैं। जरा गौर कीजिए, मौलाना हसन रजा खान साहब कयामत के इस मंजर को, नबी पाक की इस मेहरबानी को अपने कलाम में किस प्यारे अंदाज में बताते हैं। कहते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बच्चा गुम हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है? बेकरार, बेचैन। कहते हैं नबी पाक का हाल यही होगा कयामत के दिन भी। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर कयामत के दिन तो आपके करीब अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, हम कहां ना आपको ढूंढेंगे, और अगर आप वहां ना मिले हम परेशान हो जाएंगे। सुनो, आका ने यह नहीं कहा कि कयामत के दिन एक बहुत बड़ा महल होगा, प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा जहां होगा मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। सुनो, आका ने अपना पता और एड्रेस क्या बताया। नबी पाक फरमाते हैं कयामत का दिन होगा तो मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना, अपने प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा हूंगा। हुजूर अगर हौज़े कौसर पर ना मिले तो फरमाया वहां ना मिलूं तो मीज़ान अमल पर ढूंढ लेना। मेरे उम्मतियों के जब पलड़े भारी और हल्के हो रहे होंगे ना, आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं उनके आमाल भारी कर रहा हूंगा। हुजूर वहां ना पाए, कहा वहां ना पाओ तो पुल सिरात पर ढूंढ लेना, मैं अपने उम्मतियों को रब्बे सल्लिम की सदा लगा लगा कर पार करवा रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना पाए, फरमाया इन 3 जगहों के अलावा तो मुझे कहीं और नहीं पाओगे। आए हाय, जरा गौर करो, आका का काम कयामत के दिन भी हमें याद करना होगा, हमें ही बचाना होगा, हमारी ही शफाअत करना होगा। सुनो, हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। आका फरमाते हैं, वो वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल है मगर एक दुआ खास दी गई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सारे नबियों ने वो दुआ कर ली है, मैंने वो दुआ कयामत के दिन के लिए बचा के रखी है और वो दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा। अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए फरियाद करूंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस मेहरबानी की बात की जाए। सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन हजरत इब्राहिम भी मेरे लिए यानी मेरी रहमत के मोहताज होंगे। उस दिन हजरत इब्राहिम को भी मेरी मदद की